नमस्कार किसान भाइयों, आज के हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे करेला में पाउडरी की रोकथाम कैसे करें। करेला के प्रमुख रोगों में से एक रोग है पाउडरी। इसके प्रकोप से करेले की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। कभी कभी तो पूरी की पूरी फसल ही ख़त्म हो जाती है इस रोग के प्रभाव से, जिससे उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। करेले के फसल में पाउडरी का प्रकोप फसल लगाने के 26 से 30 दिन में इसका पाउडरी का स्पोर बनना चालू हो जाता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ने पर खुली आंखों से दिखाई देती है। पाउडरी के स्पोर तब बनते हैं जब दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें 12 से 15 डिग्री का फर्क आता है। गर्म एवं सूखा कंडीशन इसके बढ़ने के लिए फेवरेबल होता है। जैसे उमस बढ़ती है और दिन और रात के टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है, उस समय पाउडरी का प्रकोप अधिक होता है। अब हम बताएंगे पाउडरी का रोकथाम जो है कैसे करना है और 100% रिजल्ट कैसे पाना है। पाउडरी के रोकथाम के लिए 80% WDG सल्फर का उपयोग करते हैं। 80% WDG सल्फर का एक स्प्रे लेते हैं और स्प्रे इस प्रकार से लेते हैं कि करेले की जो फसल है उसके हर एक पत्ते पे दवाई पड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो WDG सल्फर है कांटेक्ट दवाई है, इसलिए सभी पत्तियों में पड़ना बहुत ज़रूरी है। पहला स्प्रे के 7 दिन बाद फिर इसी दवाई का जो 80% WDG सल्फर है उस पर स्प्रे रखते हैं और उसके 7 दिन बाद, ये तो हो गई दो बार कांटेक्ट दवाई का स्प्रे, फिर तीसरी बार एक सिस्टेमिक फंजीसाइड का स्प्रे रखते हैं और इस सिस्टेमिक फंजीसाइड के फिर 7 दिन बाद एक दूसरी कांटेक्ट दवाई का स्प्रे करनी। इस बार हम लेंगे डायनोकोप कांटेक्ट फंजीसाइड। डायनोकोप फंजीसाइड है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के अनक कपलर के रूप में कार्य करता है। यह लक्षित कवक में श्वसन और कोशिका भित्ति निर्माण को प्रभावित करता है। फिर इस डायनोकोप स्प्रे के 7 दिन बाद एक बार फिर से हम सिस्टेमिक फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। इस तरह से स्प्रे करने पर करेले की फसल में पाउडरी का जो प्रकोप है उसमें 100% रिजल्ट मिलता है और फसल में किसी प्रकार की नुकसान नहीं होता। करेले की फसल जब हम लगाते हैं तो आगे से ही इस प्रकार से तैयारी रखें कि पाउडरी
जो है वो कम आए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मादा से मादा की दूरी ऐसे रखते हैं कि थोड़ा से धूप और फिर हवा का आदान प्रदान बराबर बनी रहे। इसलिए हमने शुरू से ही बेड से बेड की दूरी 8 फीट बना के रखें। इससे हवा और जो सनलाइट है वो बराबर पौधे को मिल जाता है और बीमारी लगभग नहीं के बराबर आती। ये देख रहे हैं आप, किसी प्रकार की कोई फंगस जनित रोग नहीं है और फसल बढ़िया शानदार है। दूसरी सावधानी है, जब भी पाउडरी का लक्षण दिखे, स्पोर बनता दिखाई दे, नाइट्रोजन युक्त खाद का थोड़ा सा अवॉइड करें, बंद कर दें या फिर चलाना ही है तो थोड़ा कम मात्रा में चलाएं। जब पाउडरी की स्पोर बनते रहता है उस समय नाइट्रोजन बढ़ा के देने से इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी सावधानी है, जो भी हम फंजीसाइड ले रहे हैं उसके स्प्रे के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जिस मशीन से स्प्रे किया जाना है, वो मशीन ऐसा होना चाहिए कि पौधे के जो निचली हिस्सा है वहाँ से लेकर टॉप तक की दवाई बराबर पहुँचना चाहिए और हर एक पत्ता पे एक समान दवाई पड़नी चाहिए, तभी जाके इस रोग में जो है सही रिजल्ट मिल पाएगा। ये हमने जो लगाया है वो नून हेम्स का 13-15 करेला है। ये बारिश में लगा हुआ करेला है। चौथी तोड़ाई के बाद भी इस तरह से अपना फसल है। दवाई के साथ साथ में हम किस तरह की स्प्रे मशीन यूज करते हैं वो काफ़ी मायने रखता है। हम अपने खेत में स्प्रे के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल में होने वाली कीड़ा एवं बीमारियों में बराबर रिजल्ट मिलता है। हमारी इसी तरह के वीडियो और आगे पाने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एवं अन्य किसानों को शेयर करें, ताकि होने वाली जो नुकसान है इस तरह पाउडरी से उससे निजात पाया जा सके।